हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार पटेल अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो फिलहाल तो हमारी हो गई है अब एग्जामिनेशन कंप्लीट। हमारे जितने भी मित्र हैं, जो भी हमारे ट्रेन मैनेजर्स हैं, जो भी हमारे न्यू ट्रेनी हैं या फिर जो भी रेलवे में आना चाहते हैं, तो उन सभी का यही क्वेश्चन रहेगा कि वास्तव में जो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, ट्रेनिंग के बाद आपने जो एग्ज़ाम दे दिए हैं, उसके बाद आखिर आप क्या कर रहे हैं। मतलब कि सभी को जानने की यही इच्छा रहती है कि ट्रेनिंग के बाद का प्रोसेस क्या क्या होता है और ट्रेनिंग के बाद आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी होती हैं। तो देखिए, ट्रेनिंग के बाद आप जो एग्जामिनेशन देते हैं उसका रिजल्ट जब तक आएगा तब तक आएगा। इस बीच में अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, ना सीखना चाहें तो ना सीखें, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप सीख जाएं। अगर आपको हेड क्वार्टर से आदेश मिलता है कि आपको जाकर के लर्निंग सीखनी है, मतलब कि एक्चुअल वर्किंग कंडीशन को जाकर के आपको फेस करनी है, उसके बारे में सीखना है, तो आप सीखने के लिए चले जाइए। तो सीखने के लिए चले जाने के पहले आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज अ ट्रेन मैनेजर, आप एज अ रेलवे एम्प्लॉई, आप अगर सर्विस देंगे तो आखिर आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी होगी। तो देखिए, हमारा जो ट्रेन मैनेजर का एग्जामिनेशन हुआ है, एग्ज़ाम होने के बाद हमें 2 दिन तक के अपना जो स्टेशन का प्रेफरेंस है, जो आप स्टेशन चाहते हैं वर्किंग के लिए, वो स्टेशन का आपको प्रेफरेंस देना होता है। मैक्सिमम आप 3 स्टेशन का प्रेफरेंस दे सकते हैं, कोई भी 3 आपकी चॉइस है। आप कौन सा स्टेशन लेना चाहते हैं, ये आपकी सेल्फ डिपेंडेंट चॉइस है। इसमें रेलवे उसको अनुशंसा करेगा कि मतलब आपको वो स्टेशन दे दिया जाए। अगर नहीं मिल पाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी को ही दें, हो सकता है इससे दूसरा स्टेशन भी आपको मिल सकता है। ऐसा अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो आपको दे दिया जाएगा, अगर वैकेंसी नहीं है तो फिर आपको दूसरे स्टेशन में अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ होने के बाद हमने जो प्रेफरेंस दिया था अपने 3, एक पहले दिया था खरसिया, दूसरा दिया था हमने रायगढ़, तीसरा दिया था हमारे किरोड़ीमल। तो हमारा जो खरसिया था उसकी सीट शायद हो सकती है फुल हो गई होगी, या फिर हो सकता है उसमें जितने कैंडिडेट्स हैं वो शायद एलआर के लिए या ट्रेनिंग के लिए पहुंच गए होंगे। तो मुझे जो स्टेशन मिली है वो मिली है रायगढ़। तो फिलहाल मेरा जो वर्किंग स्टेशन है वो है रायगढ़। तो रायगढ़ में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने फर्स्ट डे रिपोर्ट कर लिया है। रिपोर्ट करने के बाद हमें जो उसके बाद जानकारी दी गई है कि आप अपने रहने खाने की खुद की व्यवस्थाएं, जो भी चीज़ें लगती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। इसके लिए कुछ समय दिया गया था, उस समय में हमने उन चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। और ये जो फिलहाल मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये उसी रूम में ही बना रहा हूँ। यही चीज़ होने के बाद अब हमें जो सिखाया जाएगा वो सिखाया जाएगा रेलवे स्टेशन के वर्किंग के बारे में। मतलब जो हमारा रायगढ़ रेलवे स्टेशन है, तो जहाँ से हम ट्रेन मैनेजर्स या फिर जितने भी स्टाफ होते हैं उन सभी का एक पॉइंट्स होता है जहाँ पे आपको अपना अटेंडेंस देना पड़ता है, आपको वहाँ जाके सीखना पड़ता है। तो हमारा जो जितने भी रनिंग स्टाफ है, जो लोको पायलट और जो हमारे गार्ड्स आते हैं, तो उन सभी का हमारा होता है, उसको बोला जाता है लॉबी। तो लॉबी वो स्थान है जहाँ से हमें क्या होता है, ऑर्डर मिलता है या तो फिर हमें संदेश मिलता है कि आपको कौन सी गाड़ी लेकर जानी है, कितने बजे लेके जानी है और कहाँ लेके जानी है। तो इन सभी चीज़ों का ब्यौरा हमें जो दिया जाता है वो होता है लॉबी में। लॉबी में पूरे पूरे जितने भी क्रू रहते हैं वो जाकर के रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम रायगढ़ स्टेशन में आए। यहाँ सबसे पहले हमने CSM जो हमारे स्टेशन मास्टर हैं उनसे हमने बात किया। CSM जो चीफ स्टेशन मास्टर हैं उन्होंने, उसके बाद फिर हमारा जो भी एक जो होता है पहचानने का या फिर जो हमारा प्रूफ था आइडेंटिटी और जो हम लेके आए थे लेटर, तो उसको हमने दिखाया। उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने हमें भेज दिया लॉबी में। लॉबी में जाने के बाद अब वहाँ पे हम रिपोर्ट किए। रिपोर्ट करने के बाद लॉबी में जो हमारे सीनियर गार्ड हैं, सीनियर मोस्ट गार्ड, वो सभी गार्ड वहाँ पे मिल जाते हैं और साथ ही साथ जो उनके इंचार्ज होते हैं वो भी वहाँ पे मिल गए। अब उन्होंने हमें सिखाया कि रायगढ़ स्टेशन में जो हमारा, पहले तो उन्होंने यही चीज़ बताया कि भाई रायगढ़ स्टेशन में अगर आप वर्किंग करेंगे तो रायगढ़ स्टेशन में आपको ट्रेन कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है। तो इसके लिए उन्होंने 2 पॉइंट्स बताए कि आखिर रायगढ़ का जो वर्किंग है वो कहाँ से कहाँ तक के है। तो ये है बिलासपुर से लेकर के हमारे टाटानगर, मतलब राउरकेला के आसपास तक के है। तो यहाँ तक के हमें जो ट्रेन का मूवमेंट है इसको करने हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी जितने भी यहाँ पे ट्रेन इस स्टेशन के बीच में वर्किंग में है। मतलब ये स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में आपको भेजा जा सकता है, इसके लिए आप डिनाई नहीं कर सकते। आप इसके लिए तैयार रहिए। हो सकता है उससे कम दूरी पे ले जाया जाए, लेकिन इससे ज़्यादा दूरी पर आपको नहीं ले जाएगा। मतलब ये आपकी एक वर्किंग स्टेशन की बीच की दूरियाँ आपको फिक्स कर ली गई हैं, तो इनके बीच में ही हमें वर्किंग करना है। अभी तो फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद फिर जो हमारे सीनियर मोस्ट गार्ड थे उन्होंने हमको यार्ड घुमाया। अब यार्ड है तो यार्ड क्या प्लेस है,
यार्ड मतलब ये है कि जहाँ से हम और जितने भी व्यापारी होते हैं, जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रेन में लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। तो ट्रेन में लोडिंग और अनलोडिंग काम करने के लिए साइडिंग्स बनी होती है, गुड सेट बने होते हैं। गुड सेट मतलब वो जगह जहाँ से चावल दाल जो भी चीज़ें हैं, सीमेंट, उसको जोड़ा, मतलब उसको ट्रेन में लदान किया जाता है और उसको उतरान किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये कहलाती है हमारी गुड सेट। और इसके बाद जो कोयला जहाँ से डलता है या फिर कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल डलता है, या फिर जो बाद में जो प्रोसेस करके बने गई जितने भी मटेरियल हैं, वो सभी कहलाएंगे, वो आएंगे साइडिंग में। तो ये चीज़ हो गई साइडिंग और गुड सेट में। अब इसके बाद जो यार्ड बने होते हैं, तो यार्ड जो होता है वो स्टेशन में बना होता है। स्टेशन के आसपास के एरिया में जो स्टेशन सेक्शन का पार्ट है, स्टेशन में एक तो होता है मेन लाइन, दूसरी होती है लूप लाइन। तो ये तो हो गई स्टेशन का पार्ट। और इसके साथ साथ लूप लाइन में और भी लाइनें गुजारी जाती हैं, उसको बोला जाता है यार्ड, जो हमारे जाते हैं गुड सेट की ओर। तो ये पूरा का पूरा जितने भी लाइन्स हैं उसको बोला जाता है गुड सेट और यार्ड। तो गुड सेट से लेकर के पूरा पूरा जितने भी ट्रेन लाइन्स गुजरेंगी, या फिर मेन लाइन के जितने भी पार्ट हैं, जितना भी रेलवे का जो मेन लाइन से लूप लाइन बना होगा, मतलब कि उसमें जितनी हम कैपेसिटी के साथ पूरे के पूरे ट्रेन को एट अ टाइम रख सकते हैं, उसको बोला जाता है यार्ड। तो यहाँ पर जो रायगढ़ में है वो बने हैं हमारे 9 ट्रेन रखने के स्थान कितने हैं, टोटल 9 है। तो यहाँ पे यार्ड की संख्या जितने भी हमारा यार्ड तो एक ही है, बाकी जितने भी हम उसमें ट्रेन रख सकते हैं वो है 9, मतलब 9 लाइन्स इसमें बिछी हुई है। एट अ टाइम आप 9 ट्रेनों को स्टॉपेज भी दे सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 2-3 चीज़ें होती हैं वो आपके मालगाड़ी जो होती है उसके लिए रखी जाती है। अब इसके बाद फिर हमें यही चीज़ बताया गया, और आज हमें लेके जाया जाएगा अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो है साइडिंग। तो साइडिंग मतलब वो प्लेस जहाँ पे अब हम लोग जाएंगे, और जो भी कोयला या तो फिर जो भी अपना स्टील का प्रोडक्ट है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, उसका वहाँ पे क्या होगा, उसको डाला जाता है और या फिर उसको निकाला जाता है। मतलब उसका क्या बोलते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग। जितने भी चीज़ें हैं कोयला से रिलेटेड, या तो फिर कोई भी अपना जो, फिलहाल तो यहाँ पे कोयला ही मेन है, दूसरा आपका होता है स्टील। तो इन चीज़ों को जो आपको लोडिंग और अनलोडिंग करना है, वो स्थान जो कहलाता है वो कहलाती है आपकी साइडिंग। तो साइडिंग में जाकर के उसका करना है लोडिंग और अनलोडिंग। तो इस प्रोसेस को करने के बाद जो हमारी जिम्मेदारी बनती है ट्रेन मैनेजर्स की, कि वास्तव में साइडिंग में जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है। जैसे हो सकता है पूरा हमें ट्रेन को चेक करना है, उसकी ब्रेक पाइप अच्छे से लगी हैं या फिर नहीं लगी हैं, उसमें जो भी चीज़ें हैं कहाँ से कहाँ तक के ले जा सकते हैं। हो सकता है आप ज़्यादा एकदम से पीछे लगे हैं तो हो सकता है ट्रेन पूरा डिरेल हो जाए, और ये सभी चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को सीखने के लिए आज हम जाएंगे। तो साइडिंग में जाने के बाद हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ सीखा। फिलहाल तो हमने यार्ड भी सीखा है, तो यार्ड के बारे में हमने बता दिया कि यार्ड में जितने लाइन्स बिछी थी ट्रेन की, उसको पूरा का पूरा हमें बताया गया है जियोग्राफिकली। मतलब हम पूरा का पूरा वहाँ पे घूम करके चारों तरफ अच्छे से अंदाज़ा और क्या बोलते हैं उसको दिमाग में अपने बैठा लिए हैं। अब उसका एक हमारे पास लेआउट बन चुका है, अब उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना है और उसको अच्छे से अध्ययन करना है, ताकि कल के डेट में हमें जो मालगाड़ी है वो किस साइड पे लेकर जानी है, कैसे करके लेकर जानी है, और सही जा रही है या फिर नहीं जा रही है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो चलिए यही जानकारी देनी थी कि एज अ ट्रेन मैनेजर हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, जो जवाबदारी बनती है, वो क्या क्या है और कैसे कैसे उसका निर्वहन करना है। तो आगे हम और जानकारी देते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास साइडिंग में जाएंगे, और जो भी चीज़ें हैं वो मित्रों के साथ भी सीखेंगे, फिर उसको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।